हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जो आज मैं आप लोगों को कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी जब मैं भी सुनता हूँ तो मेरे को भी अंदर से मोटिवेट करता है ये कहानी। तो कहानी ये है कि एक शहर रहता है, जिस शहर में एक राजा रहता है। एक दिन क्या होता है कि राजा क्या बोलता है अपने सैनिकों को कि एक हमारे राज्य में बहुत बड़ा एक मूर्ति का मेला लगाया जाए। तो राजा आदेश देता है सैनिकों को कि बहुत बड़ा मेला लगाया जाए मूर्तियों का। तब सैनिक क्या करता है कि तुरंत निकल जाता है शहर की तरफ और शहर में जाके ढिंढोरा पीट देता है कि हमारे राज्य में मूर्तियों का मेला लगने वाला है। जो सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाएगा उसको हमारे राजा की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। तब क्या होता है कि जितना भी मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम बनाएंगे। तो क्या होता है कि एक दिन दो दिन के बाद उस राज्य में मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है मूर्तियों का। बड़े बड़े मूर्तिकार आते हैं, उस मेले में सहभागी होते हैं, मूर्त बनाते हैं अपने अपने दिखाने के लिए। तब क्या होता है कि उस मेले में राजा जाता है घूमने के लिए, यानी कि मूर्ति देखने के लिए। जब राजा पूरा मेला घूमता है तब एक दुकान पे जाता है। उस दुकान पे जाने के बाद वहां पर देखता है कि एक मूर्तकार ने 3 मूर्त बनाए होते हैं, जिस 3 मूर्त के सेम ही होता है हर एक चीज, यानी कि वही कपड़ा, वही कलर, वही साइज, वही वेट, हर एक चीज सेम होता है। लेकिन जो उसके मूर्त पे जो टैग होता है, जो प्राइस टैग, वो डिफरेंट रहता है। एक का टैग रहता है 200 का, दूसरे मूर्त का टैग रहता है 2000 का, और तीसरे मूर्त का टैग रहता है 20,000 का। तब राजा उस मूर्तकार को पूछता है कि ये मूर्ति तो सब सेम ही है, लेकिन इसका प्राइस क्यों अलग अलग है। तब जो मूर्तकार रहता है वो बोलता है कि राजा साहब, मूर्त तो सब एक ही है, लेकिन इसमें बात क्या है कि जो 200 वाला मूर्त है, जब इस मूर्त को मैं बना रहा था तो जब इसके कान में मैंने छेद किया तो इसमें छेद ही नहीं हुआ। तो इसकी वजह से आप कुछ भी बोलोगे तो इस मूर्त को सुनाई नहीं देगा, यानी कि इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, ये कोई काम का ही नहीं है। तब राजा ने बोला कि दूसरा मूर्त क्यों 2000 का है। तब उस मूर्तकार ने बोला कि राजा साहब, जब मैं इसके कान में छेद कर रहा था तो इतना छेद हो गया कि इसको आप एक कान में कुछ भी बोलोगे तो दूसरे कान से निकल जाएगा, तो ये भी कोई काम का नहीं है, इसीलिए इसका प्राइस ओनली 2000 है। तब राजा ने पूछा कि तीसरे मूर्त का प्राइस क्यों 20,000। तब उस मूर्तकार ने बताया कि राजा साहब, इस मूर्त को मैंने इतने अच्छे से छेदा किया है कि ये आप इसको कुछ भी बोलोगे तो सुनता है यहाँ से, और सोचता है यहाँ से, और करता है यहाँ से, इसलिए इसकी कीमत 20,000 रुपये है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि हमारे इस सोसाइटी में और हमारे बीच में इसी तरीके से ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिसको अगर आप कुछ समझाओगे तो उसके समझ में कुछ आता नहीं, यानी कि वो कुछ समझता नहीं है। जो दूसरे मूर्त है, यानी कि उसी प्रकार के लोग होते हैं, जिसको आप कुछ भी समझाओगे, अच्छी बात है, आप उसको समझाओगे, एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। और जो तीसरे तरीके के मूर्ति होते हैं, उस मूर्ति को आप अगर कुछ भी कहोगे तो वो तो सुनेगा, समझेगा, सोचेगा और उसके बाद वो काम करेगा। इसी तरीके से जो इंसान अपने जीवन में अच्छे से समझता है, अच्छे से सुनता है और अपने मन की बात सुन के अच्छे से काम करता है, वही इंसान अपने जीवन में एक अच्छा लीडर बनता है और एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनता है।